नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद पूरा इलाका सील। अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुसार हादसे की जांच शुरू। विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की मौत। एयर इंडिया की ओर से अहमदाबाद में अतिरिक्त सहायता देने के लिए टीम मौजूद। यात्री हॉटलाइन नंबर समेत विदेश से कॉल करने वालों के लिए भी अलग से नंबर जारी। विमान हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम नेताओं ने जताया दुख। इजरायल ने ईरान पर किया हवाई हमला। एहतियात के तौर पर इजरायल में इमरजेंसी की घोषणा। भारत ने एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों से अनावश्यक यात्रा से बचने को कहा। और पूरे उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी का कहर। दिल्ली के लिए आज ऑरेंज अलर्ट, वहीं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में लू का रेड अलर्ट। और खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि अहमदाबाद में फॉरेंसिक टीम AI-171 विमान दुर्घटना स्थल पर पहुंची है। टीम हादसे के कारणों की जांच करेगी। तो आपको बताएं कि कल अहमदाबाद में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसके बाद फॉरेंसिक टीम पहुंची है, जो कि AI-171 विमान दुर्घटना स्थल पर पहुंची और ये टीम हादसे के कारणों की जांच करेगी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुसार अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे की जांच औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी कि ICAO द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुरूप विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के जरिए ये पता लगाया जा रहा है कि प्लेन क्रैश के पीछे वास्तविक कारण क्या थे। इसके अलावा सरकार मामले की विस्तार से जांच करने के लिए विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर रही है, जो समिति विमानन सुरक्षा को मजबूत करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए काम करेगी। कल हादसे की खबर मिलने के बाद फौरन नागरिक विमानन मंत्री घटनास्थल पहुंचे और वहां का जायजा लिया। वहीं मृतकों की पहचान के लिए रिश्तेदारों का DNA परीक्षण शुरू कर दिया गया है और अब तक 192 लोगों के नमूने लिए जा चुके हैं। बारह साल पुराना बोइंग 787-8 विमान 230 यात्रियों और 12 चालक दल के सदस्यों को लेकर कल दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद से रवाना हुआ था, जो उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एयर इंडिया ने खेद जताते हुए कहा है कि विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की मौत हो गई है। एकमात्र जीवित व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यात्रियों में 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली नागरिक और 1 कनाडाई नागरिक शामिल थे। जीवित व्यक्ति भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक है। एयर इंडिया ने मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना जाहिर की और कहा कि अब उनका प्रयास पूरी तरह से प्रभावित लोगों, उनके परिवारों और प्रियजनों की जरूरतों पर केंद्रित है। एयर इंडिया की ओर से देखभाल करने वालों की एक टीम अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए अहमदाबाद में है। एयर इंडिया इस घटना की जांच कर रहे अधिकारियों को अपना पूरा सहयोग दे रही है। इसके अलावा एयर इंडिया ने अधिक जानकारी देने के लिए एक समर्पित यात्री हॉटलाइन नंबर 1800569144 भी स्थापित किया है। भारत के बाहर से कॉल करने वाले लोग 91 भारत का कोड लगाकर 8062779200 पर कॉल कर सकते हैं। एयर इंडिया ने उड़ान संख्या AI-171 पर सवार यात्रियों के परिवारों और प्रियजनों की सहायता करने और उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखने के लिए अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली और गैटविक हवाई अड्डों पर मित्र और रिश्तेदार सहायता केंद्र स्थापित किए हैं। ये केंद्र परिवार के सदस्यों को अहमदाबाद की यात्रा की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। भारत के अंदर से कॉल करने वालों के लिए समर्पित यात्री हॉटलाइन नंबर 1800569144 और भारत के बाहर से कॉल करने वालों के लिए 91
8062779200। आगे की जानकारी एयर इंडिया के एक्स हैंडल x.com एयर इंडिया और airindia.com पर नियमित अपडेट होती रहेगी। तो ये वो माध्यम है जिससे आप जानकारी जुटा सकते हैं। AI-171 विमान हादसे में 241 लोगों की जान गई है। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता विजय रूपाणी भी शामिल हैं। विजय रूपाणी साल 2016 में गुजरात के सीएम बने थे और 2021 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। उनके निधन पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम नेताओं ने दुख जाहिर किया है। विजय रूपाणी के कार्यकाल में गुजरात में विकास के कई बड़े काम हुए। और अहमदाबाद में प्लेन क्रैश के अगले दिन घटनास्थल पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। ग्राउंड जीरो का जायजा लिया है हमारे संवाददाता निशांत राय ने। अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट इसी मेडिकल हॉस्टल के पास गिरी थी और आप देख सकते हैं कि अभी पूरी तरीके से जो मेडिकल हॉस्टल है आग से झुलस गया है। बिल्डिंगें पूरी तरीके से काली पड़ गई है। सबसे पहले जो विमान का पिछला हिस्सा है वो पीछे की तरफ गिरा था, बीच का हिस्सा जो खाली स्पेस है, और फिर एक तरीके से यहाँ पर ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के बाद का ये असर आप देख सकते हैं कि हॉस्टल आपको नजर आ रहा है। फिलहाल यहाँ पर अगर सुबह की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत कर दी गई है। किसी को भी अंदर इलाके में जाने नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है लगातार पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी आ रहे हैं। एयर इंडिया की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो रात में कंप्लीट हो गया है। सबसे बड़ी समस्या है लोगों को पहचानने की, तो उनके डीएनए सैंपलिंग को लेकर काम किया जा रहा है। जो कि यात्री प्लेन में सवार थे उनके परिजन अब यहाँ पर आ रहे हैं। परिजनों को रुकने की भी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा यहां पर की गई है। और अगर बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता यहां पर दौरे कर चुके हैं और लगातार नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। फिलहाल आपको यहां के हालात दिखलाना चाहेंगे कि पूरी तरीके से इसको कॉर्डन ऑफ किया गया है। किसी को भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। केवल अगर बात की जाए तो यहां पर सुरक्षा कर्मी या फिर जो जांच एजेंसीज हैं वो यहां पर आगे जा सकती हैं। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया गया है जो कि इस पूरे मामले की जांच करेगी आखिर ये हादसा किन कारणों से हुआ है। कैमरा पर्सन राधेकृष्ण के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, अहमदाबाद। और अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर एयर इंडिया के स्वामित्व वाली कंपनी टाटा ग्रुप ने मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। टाटा ग्रुप की ओर से जारी बयान में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि इस हादसे में घायल सभी लोगों के इलाज का खर्च भी टाटा ग्रुप उठाएगा। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्हें जरूरी देखभाल और सपोर्ट मिले। टाटा ग्रुप के बयान में आगे कहा गया है कि इसके अतिरिक्त टाटा ग्रुप बीजे मेडिकल छात्रावास के निर्माण में भी सहायता प्रदान करेगा। वहीं अहमदाबाद विमान हादसे के बाद बोइंग के सीईओ कैली ऑटबर्ग ने कहा कि हम एयर इंडिया फ्लाइट 171 में सवार यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के प्रियजनों के साथ साथ अहमदाबाद में प्रभावित सभी लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। उन्होंने एयर इंडिया चेयरमैन एन चंद्रशेखरन से बात की और पूरा समर्थन देने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि बोइंग भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के नेतृत्व में जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। नई टेस्ट असली टेस्ट एमडीए जिंजर गार्लिक पेस्ट। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की, क्योंकि दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम भारत इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। लेकिन आज रात से मौसम में बदलाव के संकेत हैं। इसके बाद गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विभाग के ताज़ा अनुमान के अनुसार आज भीषण लू और धूल भरी आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने आज के लिए विशेष चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार आज तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है, लेकिन आज गरज चमक के साथ तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने की संभावना है। साथ ही बारिश के चलते तापमान में मामूली गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग ने आज के लिए गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक कल से तापमान में गिरावट शुरू हो सकती है। 14 जून को अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। बारिश की संभावना के बावजूद कल के लिए किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है। इसके बाद 15 से 18 जून तक मौसम में स्थिरता रहने की संभावना है। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश संभव है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री के आसपास रहने की भी उम्मीद है। वहीं आज दिल्ली के साथ ही चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में लू का रेड अलर्ट आज के लिए जारी किया है। मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग ने लोगों को लू से बचाव के लिए दोपहर के समय बाहर निकलने से परहेज करने, अधिक पानी पीने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। विशेषकर बुजुर्ग, बच्चे और बीमार व्यक्तियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। और वहीं बारिश की अगर बात करें तो कोंकण, गोवा, कर्नाटक में बहुत तेज बारिश की चेतावनी है। इन राज्यों के कई स्थानों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु, केरल, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी गरज के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। तो आपको बताएं कि कहीं लू की मार है तो कहीं बारिश के लिए भी ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में गरज के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। और दिल्ली में भीषण गर्मी जारी है, जिसके चलते मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है और हालत ये हो गए हैं कि सूर्यास्त के बाद भी राहत नहीं मिल रही है। इस बीच दिल्ली और उत्तर प्रदेश में उमस ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। हालांकि सप्ताह के अंत तक बारिश और तूफान की उम्मीद के साथ थोड़ी राहत मिल सकती है। आईएमडी प्रमुख डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने दिल्ली के मौसम के हाल के बारे में डीडी न्यूज से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। इस वक्त मौजूद है डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, डीजी आईएमडी से। गर्मी बहुत है, 45 डिग्री का तापमान छू चुके हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या आज भी रेड अलर्ट है तो मतलब लोगों को कितना और सहना पड़ेगा? पास्ट 3 डेज में कंटिन्यूसली टेम्परेचर हाई चल रहा है और हीट वेव कंडीशंस भी है। दिल्ली और एनसीआर रीजन में नहीं, पूरी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हीट वेव कंडीशन चल रहा है और हमारी उम्मीद है कि अगले 3 दिन तक ऐसे हीट वेव या सीवियर हीट वेव कंडीशंस जारी रहेगा उत्तर पश्चिम भारत में और दिल्ली में भी। इसके लिए हम सभी लोगों को यही प्रेरित कर रहे हैं कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है इसको आप सुनिए और अकॉर्डिंगली आप जो हीट एक्शन प्लान के हिसाब से जो गवर्नमेंट बोल रहे हैं आपको इसका पदक्षेप लीजिए। रेड अलर्ट है, कल भी था, आज भी है, कल भी होने की उम्मीद है। ये वो जो पूरी जगह है यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी और खासतौर से जो ह्यूमिडिटी है वो ज्यादा हो रही है, वो क्यों है? जी, हम जो रेड अलर्ट दिए हैं ये सिर्फ डे टेम्परेचर की बात नहीं, नाइट टेम्परेचर भी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है और इसके साथ जो परसिस्टेंस है, अगले 3 दिन, पास 3 दिन हाई टेम्परेचर चल रहा है और अगले 3 दिन भी हाई टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है। ये परसिस्टेंस की वजह से हमारा जो बॉडी है वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, इसके लिए भी कंडीशन है। और इसके साथ साथ जो एजेड पर्सन है, जो ओल्ड पर्सन है, जो चिल्ड्रन है, वो मोस्ट वल्नरेबल है। ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर वजह से बढ़ने से जो लोअर ट्रोपोस्फियर में जो ओजोन है उसका कंसंट्रेशन भी बढ़ जाता है और इसका साइड इफेक्ट यही होता है जिसका पल्मोनरी डिजीजेस है, सांस जैसे डिजीजेस है ना, इसको ज्यादा खतरा हो जाता है। अच्छा, मानसून के लिए हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। मानसून ने फिर से थोड़ी सी तेजी पकड़ी है, क्या स्टेटस है इस वक्त?
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे हैं, उसी से जुड़े हुए दृश्य, उसी से जुड़ी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में विमान हादसे के दुर्घटना स्थल का जायजा लिया। पीएम के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के साथ साथ शीर्ष अधिकारी भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि कल अहमदाबाद से एयर इंडिया के विमान ने उड़ान भरी थी, लेकिन चंद मिनटों में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दुर्घटना के बाद से पल पल पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं और इस वक्त दुर्घटना स्थल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी मौजूद हैं। कई शीर्ष अधिकारी भी मौजूद हैं। घटनास्थल को बारीकी से प्रधानमंत्री देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। और ताज़ा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर, हम कल से देख रहे हैं जिस वक्त ये बड़ी घटना हुई, बड़ी दुर्घटना हुई, उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस घटना पर नज़र बनाए हुए हैं और इस वक्त प्रधानमंत्री खुद जायज़ा लेने के लिए अहमदाबाद पहुंचे हैं, दुर्घटना स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं और केंद्रीय मंत्री उन्हें तमाम जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। कल जैसे ही ये घटना हुई थी और मुझे लगता है कि कुछ मिनटों के भीतर ही प्रधानमंत्री मोदी को इसके बारे में जानकारी मिली थी और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने शीर्ष स्तर से एक तरह से नेतृत्व दिखाते हुए चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू हो, उनको तुरंत अहमदाबाद जाकर जो राहत बचाव कार्य हैं उसको देखने का निर्देश दिया था और लगातार वो चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री हो या सीनियर मिनिस्टर्स हो सरकार के, उनके संपर्क में वो लगातार थे और पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया था और पूरी तरह वो आहत दिखे थे जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम हुआ। और आज सुबह ही वो अहमदाबाद पहुंचे और उसके बाद थोड़ी देर पहले उन्होंने जो क्रैश साइट था जहां ये दुर्घटना हुई थी, जहां एयर इंडिया का वो विमान गिरा था, उस घटना स्थल का पीएम मोदी ने निरीक्षण किया, पूरी जानकारी ली उन्होंने। तस्वीरों में हम लगातार देख रहे हैं कि एक एक जगह जाकर उन्होंने देखा किस तरह की वो परिस्थितियां रही होंगी, किस तरह से इन परिस्थितियों के बाद रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाया गया। तो बारीकी से उन्होंने समझने की कोशिश की। जिस बिल्डिंग पर विमान का अगला हिस्सा गिरा था, जो डॉक्टर्स का हॉस्टल बताया जा रहा है, तो उन तमाम जगहों को प्रधानमंत्री ने जाके देखा और निश्चित तौर पर इस हादसे के बाद जो बिखरे हुए सामान हो या फिर विमान का मलबा हो, वो आसपास उन तमाम जगहों पर पीएम मोदी पहुंचे और बहुत डिटेल में उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हो, सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू हो या फिर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी हो, तस्वीर में आप पुलिस अधिकारियों को या फिर जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से जुड़े अधिकारी हैं, उनसे एक पूरा डिटेल जानकारी पीएम मोदी ने लिया। और क्योंकि देखिए हम सब जानते हैं कि जिस तरह का हादसा हुआ, जितनी बड़ी मात्रा में विमान में 1.25 लाख लीटर ईंधन बताया जा रहा है, तो कोई रेस्क्यू ऑपरेशन हो पाता उसका वक्त ही नहीं मिल पाया। और जो ब्लास्ट की वजह से जो टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया, तो बहुत ही दुखद घटना। लेकिन एक एक बारीकी को हम जानते हैं कि एक ऐसा घाव, खासतौर से जो लोग इस घटनाक्रम में मारे गए हैं, उनके परिजनों के लिए एक ऐसा घाव है जिसको जिंदगी भर भरना शायद वो ना भर पाए। लेकिन आज इस वक्त उन तमाम
परिजनों के साथ पीएम मोदी खड़े नजर आ रहे हैं, उनके गम में शरीक होने पहुंचे हैं, आप कह सकते हैं। तो अभी फिलहाल उन्होंने सबसे पहले जो दुर्घटना स्थल था वहां का मुआयना किया है। तो और ये तस्वीरें एक तरह से दिखाती है कि किस तरह से वो कंसर्न है, जो पूरी परिस्थिति बनी, जो पूरा ये घटनाक्रम हुआ और जिस तरह से वो लगातार कल से लगातार और आज सवेरे ही बहुत अर्ली मॉर्निंग वो दिल्ली से चले थे, उसके बाद अहमदाबाद पहुंचे थे और हम सूत्र बता रहे हैं कि एक अच्छा खासा वक्त उन्होंने घटनास्थल पर बिताया, जो एक्सीडेंट साइट था वहां पर बिताया और एक एक चीज की उन्होंने डिटेल में जानकारी ली, एक एक परिस्थिति के बारे में उन्होंने तस्वीरों में अधिकारियों से सवाल जवाब करते हुए भी आप उनको देख सकते हैं। और पूरा जो एक कैंपस था, पूरा जो परिसर था जहां ये घटनाक्रम हुआ था, वो पूरे कैंपस में भी घूमकर उन्होंने उन परिस्थितियों को समझने की कोशिश की। निश्चित तौर पर हालांकि ये जानकारी अब थोड़ी देर में और भी सामने आएंगी, तो उन्होंने जो इस घटना की तफ्तीश है AAIB जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो इसकी तफ्तीश करेगा, तो उसकी जांच प्रक्रिया के बारे में भी मुझे लगता है कि उन्होंने जानकारी ली होगी। तो वो जरूर उन्होंने निर्देश दिया होगा कि चाहे बोइंग हो, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे सिविल एविएशन हो, DGCA हो, मिलकर वो तफ्तीश की प्रक्रिया को भी पूरी करे। जो यहाँ पर एक तरह से एविडेंस होंगे तो उसकी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो, तो तमाम चीजों को लेकर उन्होंने निर्देश भी दिया होगा। लेकिन एक फर्स्ट हैंड अकाउंट लेते हुए पीएम मोदी इस वक्त गुजरात में अहमदाबाद में वो मौजूद हैं। जी सुधाकर, हमने कल भी देखा था कि हादसे के बाद में गृह मंत्री अमित शाह खुद मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने घायलों से भी मुलाकात की थी, वो अस्पताल भी पहुंचे थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और बहुत ही बारीकी से वो घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और ये साफ तौर पर बताता है कि जिस तरह से एक ये हृदय विदारक घटना है और पूरा देश जिसको लेकर के शोक में भी व्याप्त है और उसी वो सरकार की संवेदनशीलता को भी दर्शाता है कि कैसे तुरंत केंद्र की तरफ से भी और राज्य सरकार ने भी तुरंत एक्शन लिया, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और एक एक जान, एक एक सांस के लिए लगातार प्रयासरत रहे और आज प्रधानमंत्री खुद मौके पर हैं। देखिए, निश्चित तौर पर आज ये वक्त नहीं है इस बात को कहने का कि एक डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेसिटी किस तरह है, खासतौर से गुजरात की हम बात करें। पीएम मोदी लंबे समय तक वहाँ मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उस दौरान खासतौर से आपदा प्रबंधन को लेकर क्या कुछ काम हुआ है वहाँ, इसको कल तस्वीरों में पूरे देश ने देखा। हम जानते हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन इस घटनाक्रम के मिनटों के भीतर शुरू हो गया था। एक वजह ये भी थी कि अस्पताल बहुत नजदीक में था, इस घटनाक्रम को कई लोगों ने देखा था और मिनटों में वो पूरा प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया था, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और शायद यही वजह है कि कई लोगों की जो जान बची। जो बिल्डिंग में जहाँ पे रिहायशी इलाके में वो घटना हुई, इसकी वजह से जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत मिनटों के भीतर शुरू हुआ, उसकी वजह से कई लोगों की जान बची है। तो जरूर ये एक आपदा प्रबंधन के लिहाज से आप कह सकते हैं कि इससे त्वरित कार्रवाई नहीं हो सकती है। लेकिन हम जानते हैं कि आप पीएम मोदी को आप देख सकते हैं, आप अगर उनके चेहरे को अगर रीड करने की कोशिश करें तो एक साइलेंस भी उनके चेहरे पर नजर आ रहा है, वो गंभीर भी नजर आ रहे हैं। वो जानते हैं कि कितने ही सपने रहे होंगे, कितनी उम्मीदें रही होंगी, कितनों ने अपना फ्यूचर इस उड़ान से जुड़ा, उम्मीदों की उड़ान थी, ये सपनों की एक उड़ान थी, भविष्य की एक उड़ान थी। वो उड़ान जिस तरह से जमींदोज हुआ, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा घाव खासतौर से उनके परिजनों के जिंदगी में जीवन पर्यंत रहेगा। लेकिन पीएम मोदी इस वक्त अहमदाबाद में अपनी जाकर जब वो घटनास्थल पर पहुंचे हैं, घायलों से जब उनकी मुलाकात हुई है, तो वो तमाम चीजें एक तरह से पीएम मोदी एक परिवार के सदस्य के तौर पर
सभी देशवासियों की तरफ से उन तमाम लोगों के गम में शरीक होने के लिए जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, बच्चों को खोया है, अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को, किसी को भी खोया होगा, अपने दोस्त को खोया होगा, तो उनके साथ एक संवेदना, न सिर्फ अपनी संवेदना बल्कि पूरे राष्ट्र की तरफ से संवेदना जताने के लिए। लेकिन निश्चित तौर पर एक क्रैश साइट पर खास तौर से जाना ये जरूर दिखाता है कि पीएम मोदी चाहते हैं कि जो जांच है इस घटना के जो कारण है, जो इस दुर्घटना के जो कारण है, वो जल्द से जल्द लोगों के सामने आए। एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इसमें हो, जो सभी एजेंसियां से जुड़ी हुई हैं वो जो AIB हैं उनको सहयोग करे, उनको उनके लिए पूरा। और निश्चित तौर पर हमने देखा कि कल आपने देखा होगा कि पूरे घटनाक्रम जब हुआ और 1000 से ज्यादा परिजन जिनके DNA सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं शवों को सौंपने से पहले, उनके रहने खाने की जो तमाम तरह की अन्य व्यवस्थाएं करना हो, वो कितने तीव्रता से वो तमाम चीजें की गई। और एक फर्स्ट हैंड अकाउंट लेकर जब पीएम मोदी जाएंगे, और मुझे लगता है कि जरूर वो पूरी स्थिति की एक तरह से समीक्षा भी करेंगे। क्या कुछ खास तौर से हम अतीत में भी जो देख चुके हैं कि कभी जब वारदात होते हैं तो पीएम मोदी का जो सबसे पहला निर्देश होता है तो वो होता है कि राहत और बचाव कार्य कितनी जल्दी हो सके, परिजनों तक कितनी जल्दी सहायता पहुंचाई जाए। और इस परिस्थिति में जो भी हो सकता था हाईएस्ट लेवल पे वो सब कुछ मुमकिन हो पाया, चाहे परिजनों को खबर करने की बात हो, उनको अस्पताल तक पहुंचाने में जो सहूलियत, उनके रहने खाने की व्यवस्थाएं करने की बात हो, टेलीफोन से संपर्क की बात हो, अतिरिक्त उड़ान या रेल के जरिए उन लोगों को पहुंचाने की बात हो, तो जो तमाम व्यवस्थाएं इस घटनाक्रम के बाद, क्योंकि अगर रेस्क्यू का मौका मिला होता तो शायद हम जानते हैं कि जिस तरह का आपदा प्रबंधन तंत्र था, मिनटों में वहाँ एम्बुलेंसेस बाकी तमाम लोग प्रशासन पहुंच गया था, तो अगर कुछ मिनटों का भी मिला होता तो हो सकता है कई और जानें बच जाती। तो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हादसा, लेकिन आज देश की तरफ से संवेदना जताने पीएम मोदी पहुंचे तक एक नेतृत्व की इसकी जांच समयबद्ध तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से, साइंटिफिक तरीके से हो सके, उसके लिए एक तरह से पीएम मोदी निर्देश देते हुए मुझे लग रहा है इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सुधाकर, हम देख रहे हैं कि कितनी बारीकी से वो दुर्घटना स्थल का जायजा ले रहे हैं, तमाम जानकारी भी जुटा रहे हैं और वो लगातार देख रहे हैं कि आखिर कहाँ नुकसान हुआ। और ये जो हृदय विदारक घटना हुई है, लगता है कि शायद भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, उसके लिए भी प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं दिशा निर्देश भी जारी कर सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर कोई भी देश, कोई पीएम मोदी तो देश के प्रधानमंत्री, लेकिन कोई भी इंडिविजुअल कोई भी हो, वो कतई नहीं चाहेगा कि इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना कभी देखने को मिले। एक तरह से जब ये तस्वीरें कल दिन में देश के सामने आई तो एक पूरे देश शौक था, कह सकते हैं कि इन तस्वीरों को देखकर बहुत मर्माहत था। और उस वक्त जो कुछ हो सकता था, एक तरह से त्वरित तौर पर जो जिन चीजों की जरूरत थी वो निर्देश पीएम मोदी की तरफ से दिए गए। गुजरात के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री हो, सिविल एविएशन मिनिस्टर हो, और उनसे बातचीत करके लगातार तुरंत उनको घटनास्थल के लिए रवाना करना हो। जो परिजन हैं उनके सहूलियत के लिए तमाम इंतजामात करने के निर्देश देने की बात हो। निश्चित तौर पर कोई भी देश नहीं चाहेगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। जरूर लोग चाहेंगे कि इस घटना के कारणों का पता चले, इस दुर्घटना का पता चले, लेकिन एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए, एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन के लिए, एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के लिए तो थोड़ा जरूर इंतजार करना चाहिए। और जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, जो इस फील्ड के जानकार हैं, क्या कुछ परिस्थितियां रही होंगी, क्योंकि हमने उन तस्वीरों को भी देखा था, जो 59 सेकेंड की एक क्लिप जो CCTV फुटेज है अहमदाबाद एयरपोर्ट की, उसके जरिए आई थी कि उड़ान भरने के कुछ
सेकंड के 32-33 सेकंड के भीतर ही फिर वो अपना क्रैश हो जाता है। तो जरूर एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन के लिए पीएम मोदी निर्देशित कर रहे होंगे। उनके साथ पूरा एक शीर्ष अमला आप कह सकते हैं, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की बात हो, जरूर गुजरात सरकार की तरफ से उनको पूरा सहयोग मिलेगा। लेकिन आप देखिए एक बहुत बड़ा कैंपस ये नजर आ रहा है जी। जो डॉक्टर्स हॉस्टल हो या तमाम चीजें, जो विमान का जो अगला हिस्सा था वो जहां फंसा हुआ था वहां की बात हो, विमान के विभिन्न हिस्से जो अलग अलग जगहों पर गिरे हुए हैं, उसको प्रधानमंत्री मोदी ने देखा, पूरे मलबे को देखा। और जरूर एक कह सकते हैं कि पीएम मोदी के चेहरे पर वो देश का जो पूरा एक भाव है, जो पूरा देश मर्माहत है, वो उनके चेहरे पर भी इस वक्त रिफ्लेक्ट हो रहा है। जाहिर तौर पर इस तरह की घटना दोबारा कभी ना हो, देश बिल्कुल नहीं चाहेगा। और उसके लिए अगर कोई और भी इंतजामात करने की जरूरत है, कोई और भी नजर रखने की जरूरत है, सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में कुछ और भी ऐड करने की जरूरत है। तो कि अगर भारत की बात है तो एविएशन सेक्टर में भारत ने बीते कुछ वर्षों में काफी प्रगति की है। और हमारे स्टैंडर्ड्स अगर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की बात करें तो वो इंटरनेशनल जो स्तर है, एक जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है उसके लिहाज से चलता है। लेकिन जाहिर तौर पर अगर एक घटना हुई है तो उसके कुछ कारण रहे होंगे, जरूर उसको देखना होगा। एयरक्राफ्ट की क्या दिक्कतें थी, क्या कुछ और था, तो इस वक्त अनुमान लगाने से बहुत कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ये काम एक्सपर्ट्स पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन पीएम मोदी इस वक्त अहमदाबाद जब पहुंचे हैं तो वो पूरे देश की भावना को लेकर पहुंचे हैं, पूरे देश का एक मैसेज लेकर पहुंचे हैं कि जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है, जिन माताओं ने अपने बेटों को खोया है, जिन बहनों ने अपने भाइयों को खोया है, जिन माँ बाप ने अपने बेटे बेटियों को खोया है, तो उनके एक तरह से गम में शरीक होने, उनको देश की तरफ से जो संवेदनाएं हैं उन संवेदनाओं को पहुंचाने के लिए, और जिन घायलों का इलाज चल रहा है तो उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनसे जानकारी लेने के लिए, तो वो एक देश की भावना जो थी उस भावना को लेकर पीएम मोदी आज अहमदाबाद पहुंचे हैं। मैं जितना पीएम मोदी को जितना मैंने रीड किया है, मैं ये कह सकता हूं कि वो कल ही जाना चाहते होंगे अहमदाबाद। लेकिन उनकी जो एक प्रायोरिटी थी कि रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशंस में किसी तरह की बाधा न पड़े, उनके किसी दौरे से अटेंशन डाइवर्ट ना हो, तो उन्होंने तय किया होगा कि जब वो रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशंस खत्म हो जाता है उसके बाद वो जाकर पूरी परिस्थिति को देखने समझने की कोशिश करेंगे, एक फर्स्ट हैंड अकाउंट लेने की कोशिश करेंगे। और जब जमीन पर जाकर वो खुद इन चीजों को देखते हैं, समझते हैं। मुझे याद है कि एक हादसा हुआ था केरल में 5-6 वर्ष पहले की बात है, अभी उस साल को मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एक फेस्टिवल में पटाखों की वजह से अर्ली मॉर्निंग में कई लोग उसमें जो है झुलस गए थे। और पीएम मोदी इस घटना के 2-3 घंटों के भीतर ही वो केरल पहुंच गए थे। अपने साथ एम्स से डॉक्टर्स के दलों को भी वो लेके गए थे, बर्न्स स्पेशलिस्ट को भी। तो उन्होंने जरूर जानकारी ली होगी कि क्या इलाज की समुचित सुविधाएं मौजूद है। क्योंकि वो गुजरात से आते हैं, गुजरात में पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिजास्टर मैनेजमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया, तो वो जानते हैं। तो जो हमने देखा एक पूरा कोऑर्डिनेशन, आप देखिए कल जैसे ही घटना हुई, सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, गुजरात पुलिस हो, 108 एम्बुलेंसेस हो, एनडीआरएफ हो, जिस तरह का एक पूरा कोऑर्डिनेशन दिखा, जिस तरह से ग्रीन कॉरिडोर बना के स्थानीय लोगों ने जिस तरह से सपोर्ट किया, तो बहुत कम अवधि में जो सर्वाइवर्स थे उनको पहुंचाया गया, खासतौर से जो रिहायशी इलाके में जो डॉक्टर्स हॉस्टल के जो सर्वाइवर्स थे, और उनको तुरंत इलाज मिली और उसका एक तरह से फायदा भी हुआ, कई लोगों की जान भी बच पाई।
तो जरूर शायद अगर आप प्लेन उस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां न होती, कुछ सेकंडों में वो हादसा नहीं हुआ होता, कुछ मिनट मिल जाते तो हो सकता है कई जान बच जाती, लेकिन अब वो अतीत हो गया है। ये सवाल जरूर कचोटता रहेगा, खासतौर से जिन्होंने अपने दोस्तों और अपने परिजनों को खोया, उनके लिए काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता। लेकिन अब ये बड़ी घटना हुई है और जरूर ये बहुत दिनों तक देश की एक तरह से याद में वो रहेगा। एक मरहम जरूर लगाने के लिए मुझे लगता है कि पीएम मोदी आज जब आए हैं तो वो मरहम लगाने की, उनसे बात करके उनके एक तरह से उनका दर्द जानने की वो कोशिश करेंगे। बिल्कुल सुधाकर, एक तरफ जहां औपचारिक जांच शुरू हो चुकी है और क्यों हुआ हादसा, कैसे हुआ, क्या वजह रही, ये सब कुछ इस जांच के माध्यम से निकल करके सामने आएगा। लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद इस घटना स्थल पर पहुंचना साफ तौर पर दर्शाता है कि वो हर एक उस प्रभावित व्यक्ति के परिजनों के साथ हैं। उनकी संवेदनशीलता को ये दृश्य साफ तौर पर दर्शा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, और देखिए एक इस तरह की परिस्थितियों में एक पूरा प्रोटोकॉल होता है। जब घटना होती है तो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर हो, ब्लैक बॉक्स हो, उसको रिकवर किया जाता है। एक हाईएस्ट लेवल का इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी ऑर्डर हो चुका है जिसको AAIB करेगी। इसके अलावा जो है एक इंटर डिसिप्लिनरी टीम जो है विभिन्न मंत्रालयों की टीम, वो भी इस पूरे मसले की जांच करेगी। चाहे SOP हो, चाहे हम जानते हैं कि हर उड़ान से पहले विमान की जांच की जाती है, उनके जो तमाम जो इम्पोर्टेंट उपकरण है उनकी जांच की जाती है। उसके बाद एयरवर्दीनेस का जो सर्टिफिकेट है उड़ान, सफल उड़ान के लिए, वो सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो वो एक पूरा थॉरो इन्वेस्टिगेशन हर चीज में होगा। हम जानते हैं कि ड्रीम लाइनर की बात की जाए, 787 ड्रीम लाइनर, तो इसको बीते एक दशक में अगर कहे तो सबसे सुरक्षित विमानों में से माना जाता रहा है। लेकिन कई घटनाएं हुई हैं जब विमान अचानक से नीचे आ गया या उसको थ्रस्ट एक पूरा नहीं मिला। विमान के उड़ान भरते ही जो इमरजेंसी एक तरह से रिस्पॉन्स सिस्टम चालू करने के लिए जो विमान के पायलट हैं उन्होंने कॉल दिया था, हालांकि उसके बाद उनका संपर्क ATC से नहीं हो पाया। जो मे डे का कॉल है उसको एक्टिवेट किया था विमान के जो चालक, हम जानते हैं कैप्टन सुमित सबरवाल को 8200 आवर्स, 8200 घंटे के उड़ान का उनका अनुभव था। उनके को पायलट को 1100 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव हासिल था। तो आप अभी इस वक्त आप बहुत ज्यादा डिटेल में जाना मुश्किल है, लेकिन अभी जो एजेंसीज हैं, चाहे इंटरडिसिप्लिनरी टीम हो या फिर AAIB हो, वो पूरी स्थिति की एक तरह से जांच कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। और निश्चित तौर पर इस सबकी जानकारी हम जानते हैं पीएम मोदी को दी जा रही है। और पीएम मोदी भी आप तस्वीरों में लगातार देख सकते हैं कि अपनी तरफ से न सिर्फ वो निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि पूरी परिस्थिति को, वो एक एक पहलू को वो समझने की बहुत डिटेल में कोशिश कर रहे हैं। चाहे सिविल एविएशन मिनिस्टर हो, गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी हो, या फिर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, या फिर जो पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने कल जो पूरा रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, उसके बारे में उन्होंने जानकारी ली है और तफसील से इस पूरी जानकारी ली है। जी सुधाकर, एक्सपर्ट्स की, एक विशेषज्ञों के एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की भी बात सामने आई है कि उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। वो एक्सपर्ट्स होंगे उस समिति में जो साफ कर पाएंगे शायद कि आखिर इस हादसे की क्या वजह थी, इस दुर्घटना की क्या वजह थी कि चंद मिनटों में ही, चंद सेकंड्स में ही ये इतना बड़ा हादसा हो गया। बिल्कुल, देखिए कल रात में सिविल एविएशन मिनिस्टर उन्होंने राम मोहन नायडू उन्होंने जानकारी दी थी ट्वीट करके कि सरकार ने एक तो जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB है उसको एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए निर्देशित किया है, जो इन लाइन विद
जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के, उसके तहत। और उसका मकसद, मेन मकसद ये नहीं होता है कि सुधाकर आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त घायलों के पास पहुँचे हैं और जो उपचाररत हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। ये दृश्य हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद विमान हादसे के जो घायल हैं उनका हालचाल जाना है। प्रधानमंत्री अस्पताल पहुंचे हैं और अस्पताल पहुंचकर घायलों से, डॉक्टर्स से बात कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये भारतीय मूल के वो नागरिक जो इस विमान में सवार थे और इनकी जान बची है, और अन्य घायल जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं, घायलों का हालचाल जान रहे हैं, उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी जुटा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद विमान हादसे के घायलों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने दुर्घटना स्थल का जायज़ा लिया, बारीकी से वहां का स्थिति का जायज़ा लिया और उसके बाद प्रधानमंत्री सिविल अस्पताल पहुंचे। अहमदाबाद का ये वो सिविल अस्पताल है जहां घायल उपचाररत हैं। और सुधाकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुधाकर, हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचकर पहले उन्होंने दुर्घटना स्थल का जायज़ा लिया और उसके बाद प्रधानमंत्री सिविल अस्पताल पहुंचे हैं, घायलों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके हालचाल जान रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत करीब जाकर पीएम मोदी एक एक घायल से वो कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, जिनकी जान बची है, जिनको इलाज मिल रहा है, उनके कंधे थपथपा कर एक तरह से भरोसा दिलाया है पीएम मोदी ने कि एक तरह से उनका कुशल क्षेम पीएम मोदी ने, और डिटेल अकाउंट उनकी तरफ से भी जाना कि जब वो घटना क्रम हुआ तो वो उस वक्त कहाँ मौजूद थे, किस तरह से बाहर निकले, किस तरह से वो रेस्क्यू हो पाए और अस्पताल में उनको किस तरह का इलाज मिल रहा है। तो उसका एक तरह से फर्स्ट हैंड अकाउंट पीएम मोदी लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमने तस्वीरों में ये भी देखा कि उन्होंने विश्वास रमेश, जो एक लोन सर्वाइवर है इस पूरे घटनाक्रम के, और आप कह सकते हैं कि लोन आई विटनेस है, जिन्होंने बिल्कुल करीब से जब विमान ने टेक ऑफ किया और उसके बाद चंद सेकंड के भीतर जब वो हादसा हुआ, निश्चित तौर पर उन्होंने पीएम मोदी को जरूर उनके साथ जो चमत्कार हुआ है उसके बारे में जानकारी दी होगी। और पीएम उनके साथ एक इंटेंस इंटरेक्शन करते हुए इन तस्वीरों में आपको देख सकते हैं कि पूरी एक सर्वाइवर अकाउंट वो लेते हुए कि किस तरह से घटनाक्रम हुआ, क्या कुछ संभावना थी क्या उसमें, किस तरह से वो बच पाए, किस तरह से वो अस्पताल तक आ पाए, और पूरा उनका कुशल क्षेम जानने की कोशिश। और एक एक पेशेंट, हमने देखा कि कई दर्जनों पेशेंट से पीएम मोदी ने इंटरेक्शन किया, हालचाल जाना, उनके इलाज के बारे में डॉक्टर से जानकारी उन्होंने हासिल की। निश्चित तौर पर सूत्र ये बता रहे हैं कि जो एक या दो लोग अगर उनको छोड़ दिया जाए जो सीरियस कंडीशंस में, तो ज्यादातर लोग खतरे से बाहर हैं और जल्द ही उनको अस्पताल से कुछ दिनों के भीतर उनको छुट्टी भी मिल सकती है। हम देख सकते हैं कि कई लोग गंभीर रूप से हालांकि घायल भी नजर आ रहे हैं, गले में उनके वो एक तरह से सपोर्ट देने वाला सिस्टम लगा हुआ है, कई लोगों को हाथ पैर में चोटें आई हैं, कई लोगों को बर्न इंजरी भी हुई है। तो डॉक्टर से भी पीएम मोदी ने एक डिटेल जानकारी ली है। बिल्कुल सुधाकर, हम देख रहे हैं कि डॉक्टर्स भी प्रधानमंत्री को ब्रीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ जिस संवेदनशीलता की अभी हम बात कर रहे थे, तो ये दृश्य भी साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री उन घायलों से बातचीत कर रहे हैं, उनका कुशल क्षेम जान रहे हैं और उनसे घायलों से बातचीत कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं संवेदनशीलता के साथ साथ एक विश्वास भी जताता है परिजनों के बीच में, जो इस दुख की घड़ी में कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं।
बिल्कुल, हम यही बात कर रहे थे लगातार कि ये आज ये मौका है पूरे देश की तरफ से संवेदनाएं जताने का, पूरे देश की तरफ से, खासतौर से अगर इन घायलों की बात करें तो पूरे देश की जो शुभकामनाएं हैं विशेष हैं, तो ये तमाम लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हो, तो वो लेकर पीएम मोदी पहुंचे हैं। जरूर अपनी तरफ से भी उन्होंने शुभकामनाएं दी, उन्होंने जानकारी ली, क्योंकि ये लोग हैं जो आई विटनेस हैं, ये लोग हैं जिन्होंने सीधे तौर पर उस घटना को झेला है, ये लोग हैं जो सर्वाइवर हैं, ये लोग हैं जो ज्यादा करीब से जानते हैं कि क्या कैसे वो पूरा घटनाक्रम रहा, उस समय किस तरह की परिस्थितियां थी, वो किस तरह से निकल आए, किस तरह का वो भयानक एक तरह से मंजर रहा होगा। तो ये लोग एक आई विटनेस अकाउंट दे सकते हैं। तो साथ ही साथ पीएम मोदी के अगर उनके नजरिए से देखें तो इन तमाम लोगों को जो हाईएस्ट लेवल की सहूलियत, इलाज की सुविधाएं हैं वो मिल रही है या नहीं मिल रही है, इन तमाम लोगों से बातचीत करके, उनके परिजनों से बातचीत करके, डॉक्टर से जानकारी लेके और अपनी तरफ से निर्देश देकर पीएम मोदी ने वो इंश्योर करने की कोशिश की है कि ये जो बेस्ट से बेस्ट इलाज, बेस्ट से बेस्ट जो सुविधाएं हैं उनको मिले, उनके परिजनों के लिए सहूलियत हो। तो और लेकिन निश्चित तौर पर जब हम तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं कि जो लोन सर्वाइवर हैं विश्वास रमेश, जो कुछ सेकंड के भीतर मीडिया रिपोर्ट्स में आया था कि वो निकल के बाहर आ पाए थे, उनकी 11A सीट थी, तो उसके बारे में उन्होंने कुछ मीडिया के रिपोर्ट्स में वो तमाम जानकारियां सामने आई थी। तो जरूर पीएम एक फर्स्ट हैंड अकाउंट कि क्या कुछ रहा, क्या कुछ वक्त था, क्या उस वक्त जब कुछ हो सकता था, तो वो तमाम चीजें पीएम मोदी जरूर जानने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन जो एक घाव है उस घाव पर मरहम लगाने के लिए, देश की तरफ से शुभकामनाएं, संवेदना देने के लिए पीएम मोदी इस वक्त अहमदाबाद पहुंचे हैं और हमने देखा कि पहले वो एक्सीडेंट क्रैश साइट पर गए थे, वहां उन्होंने डिटेल जानकारी ली थी, पूरा परिसर उन्होंने घूमा था, सिविल एविएशन मिनिस्टर से, सिविल एविएशन ऑफिशियल से, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस ऑफिशियल से, गुजरात के मुख्यमंत्री, गुजरात के गृह राज्य मंत्री से, सभी लोगों से उन्होंने एक डिटेल अकाउंट लिया था। उसके बाद अब वो अहमदाबाद सिविल अस्पताल में घायलों से मिलने के लिए पहुंचे हैं, उनका हालचाल जानना है, उनका कुशलक्षेम पूछा है, उनके इलाज के लिए व्यवस्थाओं के बारे में उन्होंने जानकारी ली है, जो लोन सर्वाइवर है उनसे पूरा जो एक आई विटनेस अकाउंट है उन्होंने लिया है। और देखिए शीर्ष नेता के तौर पर वो कोई निर्णय करे, वो अपनी तरफ से कोई निर्देश दे, तो उसके लिए वो हमेशा पीएम मोदी की कोशिश रहती है कि ग्राउंड पर जाकर, जमीनी स्तर पर जाकर जो विटनेस है, जो सीधे प्रभावित होने वाले लोग हैं, उनसे बातचीत करके पूरी चीज को समझा जाए और उस लिहाज से निर्णय किए जाए। तो वो एक पीएम मोदी का जो स्वभाव है, उस स्वभाव के हिसाब से भी कह सकते हैं कि बहुत विस्तार से तमाम चीजों की जानकारी लेते हुए, भरोसा दिलाते हुए, एक तरह से कह सकते हैं वो भरोसे का हाथ उन तमाम लोगों के कंधों पर रखते हुए पीएम मोदी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और बहुत करीब से आप देखिए कि एकदम करीब जाकर, ज्यादा बोलने में किसी को तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो, और उस तरह से बातचीत करते हुए पीएम मोदी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। बिल्कुल सुधाकर, और इसीलिए हमने कल भी देखा कि जिस वक्त ये हादसा हुआ और उसके तुरंत बाद किस तरह से स्थानीय सरकार, राज्य सरकार की तरफ से एहतियात बरते गए, तुरंत ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, क्योंकि एक एक व्यक्ति की जिंदगी बचाना वही सभी की प्राथमिकता थी। हमने देखा कि केंद्र सरकार की तरफ से भी लगातार बात की जा रही थी, लगातार दिशा निर्देश जारी किए जा रहे थे, और आज ये दृश्य भी हमें बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हैं, घायलों का हालचाल जान रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और डॉक्टर से भी बातचीत करते हुए दृश्यों में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, और हम लगातार देख रहे हैं कि कल ये करीब जब 1:38 या 1:39 पे दिन की करीब 1:45 बजे से ठीक पहले की ये जो घटना बताई जा रही है, कुछ मिनटों के भीतर ही पीएम मोदी के पास ये जानकारी पहुंची और तुरंत उन्होंने
देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, सिविल एविएशन मिनिस्टर हो, गुजरात के मुख्यमंत्री हो, तुरंत मिनटों के भीतर उन्होंने तमाम लोगों से बातचीत किए। जो हाईएस्ट लेवल पे एक अगर शीर्ष से अगर कोई निर्देश चाहता है, कोई कंसर्न दिखाता, तो जानते हैं कि डाउन द लाइन पूरा तंत्र किस तरह से एक्टिवेटेड रहता है। और शायद यही वजह है कि हमने देखा कि जो आपदा प्रबंधन का उच्चतम स्तर जो हो सकता है वो उस वक्त वहां दिखा था, और जो कई सर्वाइवर्स बच पाए उसका एक बड़ा कारण ये भी है, जो डॉक्टर्स हॉस्टल में खासतौर से डॉक्टर्स मेस में जो लोग वहां मौजूद थे, और हमने बिल्डिंग को भी देखा था तस्वीरों में, कितना बड़ा नुकसान हुआ है, और बहुत बड़ा नुकसान वहां भी जान माल का हो सकता था। कई जाने निश्चित तौर पर वहां भी गई है, लेकिन ये संख्या काफी बढ़ सकती थी अगर जो पूरा रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन उसमें और भी देरी होती, तो उसकी वजह से भी कई जानें बची होंगी। तो निश्चित तौर पर पूरी परिस्थिति को समझने की कोशिश, जो घायल हैं उनका कुशल क्षेम लेने की कोशिश, तो देश की तरफ से एक तरह से जो एक बहुत बड़ा घाव है खासतौर से परिजनों, तो एक घाव देश की तरफ से उस घाव पर मरहम लगाने की कोशिश, और साथ ही साथ वो जो देश की तरफ से संवेदनाएं जताने की कोशिश की। आज देश का प्रधानमंत्री खुद ये जो पूरा घटना हुआ है उसको लेकर गमगीन तो है ही, लेकिन इसके घटनाक्रम के बारे में पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो, पूरी जानकारी सामने आए, एक थॉरो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, और एक टाइम फ्रेम में हो, तो उसके लिए अपनी बाबत निर्देश देते हुए, और जब अस्पताल में जाकर उन्होंने घायलों से मुलाकात की है, तो जरूर एक भरोसे का हाथ प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया गया है। वो तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं, और कि आपको पूरे इलाज की सुविधाएं मिलेगी, पूरा ख्याल रखा जाएगा, और उसके बाबत अपनी तरफ से डॉक्टर्स को भी, सिविल अस्पताल के जो प्रबंधकों को भी पीएम मोदी निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। और हम अपने जब बात की इन्वेस्टिगेशंस की, तो जरूर एक तरह से AAIB जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, उन्होंने कल ही से अपनी जांच शुरू कर दी है। जो इम्पोर्टेंट उपकरण होते हैं, चाहे फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर हो, ब्लैक बॉक्स जिसको कहा जाता है, तो ये चीजें उन्होंने अपने कस्टडी में जरूर लिया होगा। और निश्चित तौर पर जो डिफरेंट एजेंसीज होती हैं इस पूरी प्रक्रिया की, विमान आया, उसको जो एयर सेफ्टी से जुड़े हुए जो प्रोटोकॉल्स फॉलो हुए या नहीं हुए, उसके बाद किस तरह की पूरी स्थिति रही, ATC से जो संवाद रहा था, तो अभी जो वो तमाम चीजें और भी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगा। जो टाटा कंपनी है जो एयर इंडिया का संचालन करती है, उन्होंने पूरे सहयोग की बात कही है। बोइंग की तरफ से भी पूरे घटनाक्रम में जो उनकी टेक्निकल टीम है उसकी तरफ से पूरे सहयोग की बात की गई है। जो एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के हिसाब से पूरी प्रक्रिया आगे बढ़े, तो उसकी कोशिश जरूर रहेगी इसमें। बिल्कुल, ये एक दुख की घड़ी है सुधाकर, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद अहमदाबाद पहुंचना, दुर्घटना स्थल का जायजा लेना, उसके बाद घायलों से बातचीत करना, मुलाकात करना, कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि परिजनों को भी एक ढांढस बंधाते हुए प्रधानमंत्री, और कहीं ना कहीं उनको ये विश्वास दिलाते हुए भी कि घायलों का सकुशल उपचार चल रहा है, और किस तरह से पूरी सरकार, चाहे वो गुजरात सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उन सभी परिजनों के साथ, उन सभी परिवारजनों के साथ इस घड़ी में, दुख की इस घड़ी में साथ खड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम लगातार सवेरे से देख रहे हैं कि किस तरह से हर छोटी बड़ी चीजों की पीएम मोदी जानकारी ले रहे हैं। हादसे की जगह का उन्होंने